हेलो माय डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है पंकज पाल। तो इनका एग्ज़ाम जो है हो चुका है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने एग्ज़ाम में क्या क्या इंटरफेस किया था, यानी कि इनका एग्ज़ाम जो है कैसा गया। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। तो पंकज भाई, आपका एग्ज़ाम कब हुआ था? जी, मेरा एग्ज़ाम 17 जनवरी के लिए हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने आपके लिए बताया कि इनका 17 जनवरी के लिए इनका एग्ज़ाम हुआ था, वो भी पहली शिफ्ट में। तो पंकज भाई, आपने जो है कुल अटैम्प्ट कितना किया था? मैंने 62 क्वेश्चन किए थे। उसमें से मैथ के मैंने 16 किए थे और रीजनिंग के करीब मैंने 17 क्वेश्चन किए थे। और क्या कहते हैं, उसमें जीएस में 10 क्वेश्चन किए थे और हिंदी मैंने 19 क्वेश्चन किए थे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि दोस्तों आप सुन पा रहे हैं, भाई ने जो है 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम इनसे बात करेंगे बारी बारी जानने की, जैसे इन्होंने गणित में कितने क्वेश्चन किए या फिर रीजनिंग में इन्होंने कितने क्वेश्चन किए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये बताइए, जो गणित लड़के जो कह रहे हैं कि गणित जो है कैलकुलेटिव आ रहा है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, कैलकुलेटर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सब नहीं कह सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब कैलकुलेटर आ रहे हैं, जैसे कि उनकी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड हो रही है, मतलब वो ज़्यादा होता है। वो मेरे तो शिफ्ट में से स्टार्टिंग में ही आ गए थे, 2-1 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो मतलब कि ज़्यादा कैलकुलेशन है, देखने में बहुत सारे लग रहे थे, लेकिन वैसे वो काफ़ी कैलकुलेशन उसकी हार्ड थी। जी बिल्कुल, जैसा कि भाई ने बताया तो ये बात एकदम सही है। मुझे भी नहीं लग रहा था, मैंने समझा कि मेरा ही एग्ज़ाम ऐसा गया है। तो बट इनसे मिलकर लगा कि हाँ भाई, रियल में सभी के एग्ज़ाम जो है इस प्रकार से ही आ रहे हैं। तो पंकज भाई ये बताइए, मैथ में लगभग लाभ हानि के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लाभ हानि के 2 क्वेश्चन आए थे और परसेंटेज में करीब 1 क्वेश्चन आया था, और के सीआई से 2 क्वेश्चन थे, और शायद वो एसआई से मतलब कि उसमें 1 क्वेश्चन था उसका। अच्छा। और जैसा कि भाई का यहाँ पर कहना है कि एसआई और सीआई से लगभग 1-1 क्वेश्चन था है। सरलीकरण में ज़्यादा मतलब उसमें कैलकुलेशन थोड़ी आ रही है उसमें मतलब देखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन कैलकुलेशन करो उसकी तो काफ़ी लंबा हो जाता है सरलीकरण में। जी, जैसा कि भाई ने बताया कि सरलीकरण में कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो भाई सरलीकरण से कितने क्वेश्चन आए थे आपके में? सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन थे करीब उसमें। अच्छा, 2 से 3 क्वेश्चन थे। जी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि मैथ में क्या था, अब हम बात कर लेते हैं। तो भाई रीजनिंग आपका कैसा गया? रीजनिंग में मैंने करीब 17 क्वेश्चन किए थे उसमें, और उसमें कोडिंग डिकोडिंग से करीब 2 से 3 क्वेश्चन थे उसमें, और सिटिंग अरेंजमेंट से थे, लेकिन वो तो थोड़ी उसमें ज़्यादा मतलब कि टाइमिंग वाला था। सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें, और करीब ब्लड रिलेशन से भी था, 2 से 3 क्वेश्चन थे, और आकृति वाले कुछ क्वेश्चन थे उसमें। तो मतलब 17 क्वेश्चन मैंने कुल मिलाकर किए थे उसमें। वैसे पंकज भाई ये बताइए, जो रीजनिंग थी, रीजनिंग में कुछ ज़्यादा कठिन पूछा जा रहा है क्या? नहीं, रीजनिंग में आकृति वाले थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं, और ब्लड रिलेशन का कुछ ज़्यादा मतलब कठिन नहीं था उसमें, वो तो हो गया था। कोडिंग डिकोडिंग भी उसमें थोड़ा मतलब हार्ड था क्वेश्चन, और जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो थोड़े हाँ वो वैसे आ रहे हैं, डिफिकल्ट थे वो मेरे में भी थे यार। क्या बताएं भाई साहब, बड़ा समय लग गया था उनमें यार। अब चलिए, मैंने वीडियो बना दिया था, लोग उस पर भी उंगली उठा रहे थे, बट अब आप तो वीडियो देखा था, वो देखा था आपने? हाँ, तो लोग उस पर भी यार उंगली उठा रहे थे, मतलब कह रहे थे गलत बोल रहे हैं, मगर नहीं गलत नहीं, वो मतलब सही बोला था इन्होंने। इनका भी एग्जाम था और मेरा भी था जो तो हुआ था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी की। तो पंकज भाई, हिंदी में आपका कैसा क्या रहा? हिंदी में करीब मैंने 19 क्वेश्चन किए थे, लेकिन हिंदी में मतलब ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन वो कुल मिलाए सही आ रहा है। गद्दांश तो बिल्कुल सही आ रहा है, कहने का मतलब है। अच्छा। तो भाई का कहना है कि इसमें जो है हिंदी में कुछ ज़्यादा खास नहीं आ रहा है। वो तो मैंने भी आपसे कहा था, देखिए भाई हिंदी में कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम से धो डालोगे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी तो बहुत सिंपल है, हिंदी में है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैराग्राफ भी तो बहुत ही सिंपल आते हैं, उसी में से ढूंढना होता है, और मतलब केवल आंसर को देखो, उसमें कुछ नहीं, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो तुम्हारा उसी में ही हो जाएगा काम। अच्छा, जो तुम्हें जरूरत है वही देखो केवल उसमें बस। भाई की बात को नोट कर लीजिए। भाई देखिए, बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कह दी है यहाँ पर कि जो पैराग्राफ है वो अगर ज़्यादा बार पढ़ोगे, ज़्यादा पूरा पढ़ोगे, पैराग्राफ पढ़ने को बैठेगा तो समझो तुम्हारा एग्जाम हो गया। पैराग्राफ तो पढ़ना ही नहीं, ज़्यादा बड़ा आ गया था लग रहा है, वो मतलब देते ही ज़्यादा बड़ा है ना वो। चलिए बात कर लेते हैं कि जीके एंड जीएस में क्या पूछा जा रहा था। तो भाई अगर आपको 2-4 क्वेश्चन याद हो तो वो बता दीजिए। जीके जीएस मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, उसमें करीब मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, और उसमें खास मुझे याद नहीं है, मतलब 2-1 क्वेश्चन मुझे याद हैं। मतलब अशोक के पिताजी का नाम क्या था? जी बिल्कुल। हाँ, और अपना जैसे भरतनाट्यम नृत्य से एक आया था, शास्त्रीय नृत्य, वो मतलब कहाँ का है। तो हाँ, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आए थे करीब। और एक था करंट से था, एक सोलर प्लांट वाला। और सोलर प्लांट जो है कहाँ पर है? हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर है? तो वो सोलर प्लांट जी हाँ, वो वाला था, वो चंडीगढ़ वाला, चंडीगढ़ में लगा है। हाँ। चलिए,
तो भाई ने कर दिया वो क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो भाई आपने जो है जीके जीएस में 10 क्वेश्चन किए 10 क्वेश्चन किए थे। चलिए। और उसमें एक क्वेश्चन था, क्या कहते हैं वो 25 जनवरी के लिए मतलब कौन सा दिवस है। अच्छा 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो वो मतलब मतलब वोटर डे है वो वाला मतलब आया था। अच्छा हाँ, तो भाई के यहाँ पर 10 क्वेश्चन हुए थे जीके एंड जीएस में। तो अच्छा भाई एक बात और बता दीजिए, आपने रोजगार विद अंकित के जो मॉक टेस्ट हैं वो लगाए थे? जी हाँ, मैंने वो लगाए थे, मॉक टेस्ट लगाए थे। और मतलब कि करंट अफेयर भी मतलब मैंने उससे की थी, क्या कहते हैं। अच्छा तो ये बताइए जो देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो ये वाला आ रहा है कि क्या जो अंकित भाटी वाले मॉक टेस्ट हैं या फिर रोजगार विद अंकित के मॉक टेस्ट हैं वो इससे रिलेटेड हैं थोड़े बहुत? जी हाँ, मतलब उससे आ रहे हैं, मतलब पूरा पेपर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मतलब कि मतलब सही आ रहा है, वैसा ही आ रहा है। सही आ रहा है जी। तो दोस्तों भाई का कहना है कि लगभग वैसा ही पेपर आ रहा है, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई अपनी बनाए रखना है और देखिए लगातार करते रहिए पढ़ाई, ठीक है। तो प्यार दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।